इंग्लिश में हमें राइटर का नेम हो गया या फिर पोएट का नेम हो गया, ये सब हमें याद ही नहीं होता। शादी जब हमारे यहाँ होता है तो आप सबको पता है कि बहुत चेक चाक करके होता है कि अगला आदमी क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, बहुत यानी चेक चाक करके होता है। तो चेक चाक को रिलेट कर दीजिए किस में, चेकअप में। तो शादी होती है तो बहुत से चेक चाक होते हैं, तो एंटन चेकअप हो गए इनके राइटर के नेम। सो हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, वो जो आप कहते हो ना कि इंग्लिश में हमें राइटर का नेम हो गया या फिर पोएट का नेम हो गया, ये सब हमें याद ही नहीं होता। तो याद कैसे होगा भाई? आप रट्टा मारने के चक्कर में रहते हो और सोचते हो रट्टा मार के याद कर ले। तो आज के टाइम पे अगर आप रट्टा मार रहे हो तो ये आपकी गलती है। आज के टाइम पे हार्ड वर्क नहीं चाहिए। आज के टाइम पे आप जितना स्मार्ट वर्क करो, जितने स्मार्ट तरीके से आप पढ़ाई करो, उतना ही बढ़िया होता है। सो फ्रेंड्स, इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप सबको बहुत ही स्मार्ट मेथड के साथ राइटर्स के नेम हो गए या फिर पोएट के नेम हो गए, इन सारे को आप सबको याद करवा दूं। और मैं दोस्तों आप सबको बता दूं कि आप लोग को तब तक याद रहेगा, ऐसा नहीं है कि आप लोग एग्जाम के बाद भूल जाओगे। एग्जाम के बाद भी जब तक आप लोग बूढ़ा ना हो जाओ, जी हाँ, जब तक आप लोग बूढ़ा नहीं हो जाइएगा, आपका माइंड काम करना बंद नहीं कर जाएगा, तब तक के लिए आप सबको तो ये ट्रिक याद ही रहेगा। इसलिए तो थोड़ा सा भी टेंशन मत लीजिएगा कि आज अगर हम वीडियो देख लिए और आज हमें याद हो गया तो एग्जाम में याद रहेगा कि नहीं। तो एग्जाम क्या, आप तो अभी लॉन्ग टाइम तक आपका ये मेमोरी में सेव हो जाएगा। और हाँ दोस्तों, आप सबको मैं पहले ही बता दूं, आज मैं आप सबको जो ट्रिक बताऊंगा ये बहुत ही हंसी मजाक वाली ट्रिक होगी। तो इसका ना तो प्रॉपर मीनिंग निकलेगा, ये नहीं कि इसका मतलब ये नहीं हुआ, इसका मीनिंग ये नहीं होता है। ये सब चक्कर में आप लोग को मत रहना है। आपको बस याद होने से मतलब है ना, चाहे वो मीनिंग कुछ भी हो। आप लोग को रियल लाइफ से ना तो कनेक्ट करना है कि हाँ भैया इसका मतलब ये नहीं होता है, आपने गलत बोला, इस सब का मतलब कुछ नहीं है। आप लोग को बस ट्रिक से याद रखना है ना, तो ये सब के चक्कर में मत आना, ठीक है। जो भी मैं बताऊंगा ट्रिक, उसको सीरियस थोड़ा सा भी नहीं लेना है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं अभी आप सबको स्टोरी का बताऊंगा, जो पोएट्री सेशन है पहले उसका बता दूंगा। जितने भी सारे राइटर्स के नेम है उस सारे को मतलब ट्रिक से आप लोग को बता दूंगा। फिर उसके बाद मैं आप सबको पोयम जितने भी है उन सारे राइटर्स के नेम आप सबको बहुत अच्छे ट्रिक्स के साथ बताऊंगा। बस आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप 12th में हो और आपने इस वीडियो पे क्लिक करके यहाँ तक देख लिया है तो इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप करके मत देखना, वरना आपको एक भी स्टेप अगर आप स्किप करते हो तो आपका छूट जाएगा, फिर याद नहीं होगा, फिर आप बोलोगे कि याद नहीं हुआ। तो इसीलिए थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, लेट्स बिगिन। आइए दोस्तों, हम लोग सबसे पहले देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारे इंग्लिश बुक में पहला चैप्टर है उसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इसका मीनिंग क्या होता है? तो इसका हिंदी मीनिंग होता है भारतीय सभ्यता और संस्कृति। इनके जो राइटर का नाम क्या है? तो महात्मा गांधी है। लेकिन इसको हम लोग को याद कैसे करना है? तो देखिए, सबसे पहले आप इंडियन का नाम सुनते हो तो आपके माइंड में किसका नाम सबसे पहले आता है? तो आप बोलोगे कि सबसे पहले जब हम भारतीय सभ्यता संस्कृति के बारे में सुनते हैं, सबसे पहले हमें महात्मा गांधी का ही नाम आता है दिमाग में। तो देखिए, भारतीय सभ्यता और संस्कृति के लेखक का नाम क्या हो गया? महात्मा गांधी। यानी आपने क्या सोचा कि जब भी आप इमेजिन करो कि आपने माइंड में सोचा है भारतीय, इंडियन जैसे आप लोगों ने सुना, आपने सोचा इंडियन, इसका मतलब महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी ये तो पूरा सिंपल है, ये तो आप सबको याद ही होगा, पहले से ही होगा कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के राइटर के नाम क्या हो गए? महात्मा गांधी। अब आइए दूसरा चैप्टर देखते हैं। दूसरा जो हमारे पास है कि भारत इज माय होम। भारत इज माय होम का मतलब हो गया कि भारत मेरा घर है। तो देखिए, इसके राइटर का नाम जो है वो हम लोग कैसे याद करेंगे? तो देखिए, भारत इज माय होम। भारत में जो है बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो कोटा जाके डॉक्टर बनना चाहते हैं। कहाँ पे जाके? तो कोटा जाके डॉक्टर बनना चाहते हैं। कोटा जाके डॉक्टर बनना चाहते हैं। क्या बनना चाहते हैं? तो डॉक्टर बनना चाहते हैं। तो देखिए, कोटा को तो हटाइए, कोटा का कोई इसमें रोल नहीं है। जाके, जा से हो गया, जाके का मतलब जाके को आप लोग रिलेट कर देना है जाकिर में। तो कोटा को हटाइए, कोटा आप लोग को बस ऐसे याद रखना है कि कोटा जाके डॉक्टर बनना चाहते हैं। तो कोटा को हटाइए, जाके से जाकिर को आप लोग को रिलेट कर देना है। और डॉक्टर तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि कोटा जाके क्या बनना चाहते हैं? तो डॉक्टर बनना चाहते हैं। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन हो गए इनके राइटर का नाम। भारत में इतना आप लोग मोटा मोटा याद रखो कि भारत में अधिकतर बच्चे जो है वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। बस क्लियर हो गया हमारे ये भी दूसरा। अब तीसरा में आते हैं, देखते हैं। तीसरा है ए पिंच ऑफ स्नफ।
ए पिंच ऑफ सनप का मतलब होता है एक चुटकी सूंघनी। सनप का मतलब क्या होता है? सूंघनी। तो सूंघनी यहाँ पे हम लोग इसका मतलब नहीं रखेंगे। और हाँ, मैं आप सबको बता दूं, इसमें कुछ गलत मीनिंग भी अगर निकल जाए तो उससे आप लोगों को थोड़ा सा भी सीरियस मत लेना कि हाँ इसका मतलब ये नहीं होगा। यहाँ पे ये ट्रिक है, ट्रिक का आप लोग को यूज करना है। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको पीछे यहाँ पे पड़ जाओ कि हाँ ये आपने गलत बता दिया है। ट्रिक एज अ ट्रिक, ओके। तो इसीलिए आप लोग को थोड़ा सा भी सीरियस नहीं लेना है, ठीक है। तो तीसरा क्या है हमारे पास? अ पिंच ऑफ सनप, एक चुटकी सूंघनी। तो सूंघनी यहाँ पे नहीं बोलेंगे, एक चुटकी खैनी बोलेंगे। तो देखिए, जो खैनी खाते हैं ना, उनसे आप जाके पूछिएगा कि खैनी खाने में आपको कैसा लगता है, तो वो आपको बोलेंगे कि खैनी खाने में बहुत मन लगता है। क्या लगता है? तो बहुत मन लगता है। तो मन को रिलेट कर दीजिए मनोहर में। तो मनोहर मालगांवकर इनके राइटर का नाम हो गया कि खैनी खाने में कैसा लगता है? तो बहुत मन लगता है। और मन को रिलेट कर दीजिए मनोहर से। तो मनोहर आप लोग को बस ये याद रहेगा ना, मनोहर, तो मालगांवकर तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ऐसा नहीं कि पूरा एक्यूरेट एकदम राइटर का नाम याद होना ही चाहिए। मनोहर याद हो गया भैया, बस मालगांवकर खुद ही याद हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब चौथा में ये देखते हैं क्या है। 3 हो गया याद कि नहीं? सो आप लोग पहले बताइए, 3 याद हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत, अगर कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ताकि हमें भी पता चले कि आप लोगों को क्या दिक्कत हुआ है। तो चौथा में हमारे पास आई हैव अ ड्रीम। और मैं आप सबको पहले ही बता दूं कि वैसे मैं 12th को पढ़ाता नहीं हूँ, मैं 10th को पढ़ाता हूँ। बट मैं अभी भी 12th में हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना मुझे जिस तरह याद है, जिस तरह मैंने ट्रिक से याद रखा है, उस तरह आप सभी को याद हो जाए, ताकि आप लोग को भी पूरा मतलब इससे 10 नंबर एग्जाम में न छूटे। क्योंकि 10 नंबर एग्जाम में आते हैं राइटर के ही नेम से सिर्फ, ठीक है। ये तो आप लोग को ही मालूम होगा कि राइटर्स के ही नेम से सिर्फ 10 नंबर एग्जाम में आते हैं। तो 10 नंबर नहीं छोड़ना है हम लोग को, ठीक है। मैं भी अभी 12th में हूँ, तो मैंने भी जिस तरह याद किया है वैसे ही आप लोगों को करा रहा हूँ। तो देखिए, चौथा में है आई हैव अ ड्रीम, यानी कि मेरा एक सपना होगा। यहाँ पे एक्यूरेट मीनिंग इसका मैं नहीं बता सकता हूँ कि क्या होगा नहीं होगा, बस हम लोग को ट्रिक से याद रखना है कि आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना। तो देखिए, सपना वही देखता है जो राजा बनना चाहता है। सपना कौन देखेगा? जो राजा बनना चाहता है। तो राजा का वर्ड मीनिंग क्या होता है? किंग होता है ना। तो किंग आप लोग को याद रखना है। सपना कौन देखना चाहता है? जो राजा बनना चाहता है। ऐसे तो सब देखते हैं, लेकिन यहाँ पे बस हम लोग ट्रिक से निकाल रहे हैं, आप लोग इसको सीरियस में मत लीजिएगा। तो मार्टिन लूथर किंग हो गए इसके राइटर का नाम। क्या हो गए? मार्टिन लूथर किंग। बस आप लोगों को किंग याद रखना है, तो मार्टिन लूथर तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। लास्ट याद कीजिए या फिर फर्स्ट, कहीं से एक वर्ड याद कर लीजिए, उसके बाद ऑटोमेटिक हो जाता है। तो देखिए, ड्रीम वही देखता है जो राजा बनना चाहता है। तो राजा का वर्ड मीनिंग किंग, तो किंग यानी कि मार्टिन लूथर किंग। अब आइए पांचवा में देखते हैं। पांचवा में हमारे पास क्या है कि आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। देखिए, इसका प्रॉपर मीनिंग कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, बस हम लोग को याद करने से मतलब है। तो देखिए, आइडियाज, आइडियाज कौन देता है? यानी कि आइडिया जो है, कोई अच्छे विचार जो है वो कौन देता है? तो जो आदमी हो, पहला बात तो जो आदमी होना चाहिए, वो कोई गधा थोड़ी ना आपको आइडिया देगा, आदमी ही ना आइडिया देगा। तो आइडिया तो पहले आदमी होना चाहिए वो। और आइडिया देखिए, आदमी होना चाहिए तो उसके पास ब्रेन होना चाहिए। जो आदमी के पास ब्रेन होगा वही आपको आइडिया देगा। जिसके बातों में रस भरी बातें होगी वही आपको आइडिया देगा। तो जिसके पास ब्रेन हो, तो ब्रेन को रिलेट कर देना है बर्ट्रैंड। किसमें रिलेट कर देना है ब्रेन को? बर्ट्रैंड में। और रस को रिलेट कर देना है रसेल में, कि जिसके पास ब्रेन होता है, जिसके बातों में रस होती है, तो इसका मतलब बर्ट्रैंड रसेल हो गए हमारे ये आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड के लेखक। इसमें कोई दिक्कत? इसमें अगर कोई दिक्कत तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। इसमें भी अगर आप लोग को दिक्कत होगा, आप लोग कमेंट में बताइएगा। पर्सनली मैं आप सबको रिप्लाई करूंगा और उसका फिर से आप लोग को ट्रिक बताने की कोशिश पूरी करूंगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग का क्लियर है कि नहीं? अब देखिए आगे क्या है। तो आगे छठा लेसन है हमारे पास कि द आर्टिस्ट। द आर्टिस्ट के लेखक कौन है? तो देखिए, आर्टिस्ट का मतलब क्या होता है? कलाकार। वो कलाकार अब चाहे कुछ भी हो, कोई भी चीज का कलाकार हो, चाहे वो नाचने का कलाकार हो या फिर गाना गाने का कलाकार हो, कोई भी चीज का कला होना चाहिए। तो कला उसको हम लोग बोल सकते हैं, जो गाना गाते हैं उसको कलाकार बोलते हैं ना। तो गाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वर्ड मीनिंग उसका क्या होता है? सिंग। सिंग होता है ना गाना। तो सिंग को रिलेट कर दीजिए सीगा में। किसमें रिलेट कर देना है? सीगा में। तो गाना वही गा सकता है। आर्टिस्ट से आप लोग को याद रखना है कि आर्टिस्ट का मतलब क्या होता है? कलाकार। और कलाकार मतलब सिंगर। तो सिंगर को आप लोग को रिलेट कर देना है सीगा में। तो सीगा नोया हो गए इनके लेखक का नाम।
इतना तक क्लियर है। अब आइए नेक्स्ट हमारे पास क्या है देखते हैं। नेक्स्ट है ए चाइल्ड इज ब्रोन। इसका मतलब होता है कि एक बच्चे का जन्म होना। तो देखिए बच्चे का जन्म सभी जगह होता है, लेकिन हम लोग को याद कैसे रखना है कि बच्चे का जन्म जो है वो जर्मनी में होता है, सिर्फ जर्मनी में होता है और कहीं नहीं होता है। याद करने का ये ट्रिक है कि बच्चे का जन्म कहाँ होता है, जर्मनी में होता है। तो जर्मनी को रिलेट कर दीजिए जर्मन में, और जर्मन याद हो गया तो जर्मन ग्रीर हो गए इनके लेखक का नाम। बच्चे का जन्म कहाँ होता है, तो आप लोग सोचिएगा बच्चे का जन्म जर्मनी में होता है, तो जर्मनी को रिलेट कर देना है जर्मन में, तो जर्मन ग्रीर हो गए इनके राइटर्स के नेम। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि हाउ फ्री इज प्रेस। प्रेस की स्वतंत्रता, यहाँ पे प्रेस की जब भी बात आती है ना हमारे खास करके बिहार में, तो प्रेस जब भी आते हैं तो प्रेस का मतलब आप लोग समझते हैं ना, मीडिया वाले जब भी आते हैं ना तो सब दौड़े दौड़े जाते हैं देखने के लिए। कहाँ कैसे जाते हैं, दौड़े दौड़े जाते हैं मीडिया वाले को देखने के लिए। तो दौड़े दौड़े को रिलेट कर दीजिए दो रोटी से। किससे रिलेट कर देना है, दो रोटी से रिलेट कर देना है। तो हो गए इनके राइटर का नाम क्या, डोरोथी एल सेयर्स। आप लोग को याद रखना है कि मीडिया वाले, प्रेस का मतलब आप लोग याद रखिएगा मीडिया वाले जब भी आते हैं तो सब दौड़े दौड़े जाते हैं, और दौड़े दौड़े को रिलेट कर देना है दोरोठी से। तो दोरोठी देखे बस, उसके आगे तो याद करने की जरूरत नहीं, वहां पे आप लोग को खुद दिख जाएगा एग्जाम में। अब नेक्स्ट आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट है हमारे पास कि द अर्थ, और अर्थ का मतलब क्या होता है, पृथ्वी होता है। तो यहाँ पे इसका याद करने का ट्रिक ये है कि हर एक बार पृथ्वी घूमते रहती है, हर एक बार। क्या याद करने का ट्रिक है, हर एक बार पृथ्वी घूमते रहती है। तो H से हर, E से एक बार, पृथ्वी हर एक बार, बार को आप लोग बिट्स में बदल दीजिएगा। तो HE बिट्स हो गए इनके लेखक का नाम। याद हो गया कि नहीं, यहाँ पे क्या हो गए HE बिट्स, हर एक बार पृथ्वी घूमते रहती है। अर्थ का मतलब पृथ्वी होता है। तो नेक्स्ट आइए देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इंडिया थाउट अ ट्रेवलर्स आई। देखिए हमारे इंडिया में जो है ना, इंडिया के जो लोग हैं वो खासकर जब घूमने जाते हैं, क्या करने जाते हैं, जब ट्रेवलिंग करते हैं, जब घूमने जाते हैं, तो वो जो है ना बक बक करते हुए जाते हैं। तो वो शांति से ट्रेवलिंग नहीं कर सकते हैं, वो बक बक करते हुए जाएंगे। तो पीरल्स बक हो गए इनके राइटर का नाम। इंडिया के जो लोग हैं जब ट्रेवलिंग करते हैं तो वो क्या करते हैं, बक बक करते हुए जाते हैं। तो बक बक से याद रखिएगा कि क्या हो गए, पीरल्स बक हो गए इनके राइटर का नाम। याद हो गया कि नहीं। अब लास्ट में जो हमारे पास है अ मैरिज प्रपोजल। मैरिज प्रपोजल का मतलब होता है, मैरिज का मतलब आप लोग समझते हैं ना, मैरिज का मतलब होता है शादी होना। और शादी जब हमारे यहाँ होता है तो आप सबको पता है कि बहुत चेक चाक करके होता है कि अगला आदमी क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, बहुत यानी चेक चाक करके होता है। तो चेक चाक को रिलेट कर दीजिए किस में, चेकअप में। तो शादी होती है तो बहुत से चेक चाक होते हैं, तो एंटन चेकअप हो गए इनके राइटर के नेम। अब बताइए इसमें आप लोग कोई दिक्कत कहीं पे अगर आप लोग को याद ना हुआ हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आइए दोस्तों हम लोग एक बार फटाफट इसका जो है रिप्ले कर लेते हैं। तो देखिए इंडियन सिविलाइजेशन फर्स्ट है। इंडियन सिविलाइजेशन के लेखक का नाम हो गया महात्मा गांधी। याद करने का ट्रिक क्या है कि इंडियन जब भी हम लोग सुनते हैं तो सबसे पहले दिल और दिमाग में हमारे पास एक ही व्यक्ति का नाम आता है, महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी हो गए इनके राइटर। अब भारत इज माय होम। भारत में सभी बच्चे जो है डॉक्टर बनना चाहते हैं कोटा जाके, तो कोटा को हटाइए और जाके जाकिर को रिलेट कर दीजिए और क्या बनना चाहते हैं, डॉक्टर। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। अब नेक्स्ट है हमारे पास कि ए पिंच ऑफ सनफ, एक चुटकी खैनी। एक चुटकी खैनी खाने में जो खैनी खाते हैं उनको बहुत मन लगता है, तो मन को रिलेट कर दीजिए मनोहर याद रहेगा तो मालगांवकर ऑटोमेटिक याद हो गया, मनोहर मालगांवकर। अब नेक्स्ट है हमारे पास आई हैव अ ड्रीम वही देखते हैं जो राजा बनना चाहते हैं। तो राजा का वर्ड मीनिंग क्या होता है, किंग। तो मार्टिन लूथर किंग हो गए इनके राइटर के नेम। अब नेक्स्ट है हमारे पास कि आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। आइडिया वही देते हैं जिनके पास माइंड होता है और जिनके बातों में रस होता है। तो माइंड को रिलेट कर दीजिए बर्ट्रैंड में, सॉरी ब्रेन माइंड नहीं ब्रेन को आप लोग को रिलेट कर देना है बर्ट्रैंड में, और रसेल हो गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास द आर्टिस्ट का मतलब क्या होता है, कलाकार होता है। और कलाकार जो गाना गाते हैं उसको क्या बोलते हैं, सिंगर। तो सिंगर को आप लोग को रिलेट कर देना है सीगा में, तो सीगा नोया हो गए इनके राइटर का नाम। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब नेक्स्ट है हमारे पास अ चाइल्ड इज ब्रोन। बच्चे का जन्म सभी जगह होता है, लेकिन हम लोग मान लेते हैं कि बच्चे का जन्म जो है जर्मनी में होता है। तो जर्मनी को रिलेट कर दीजिए जर्मन ग्रीक में। कैसे, तो जर्मन ग्रीक जर्मन याद रखे, ग्रीक ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अब नेक्स्ट है हाउ फ्री इज प्रेस।
प्रेस का मतलब क्या होता है, मीडिया वाला होता है, और मीडिया वाला जब भी आते हैं तो सब दौड़े दौड़े जाते हैं। तो दौड़े दौड़े से याद रखना है कि दोरोठी, क्या रखना है याद, दोरोठी एस सैयर्स, तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास कि द अर्थ। अर्थ का मतलब होता है पृथ्वी, और पृथ्वी जो है हर एक बार घूमता है। कितने बार घूमता है, हर एक बार। तो HE बीट्स हो गए इनके राइटर का नाम। अब नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है इंडिया थाउट ट्रेवलर्स आई। ट्रेवलर्स क्या है, तो इंडिया में सभी जो ट्रेवलिंग मतलब लोग जो है ट्रेवलिंग करते हैं तो सब बकबक करते हुए करते हैं। किससे, बकबक करते हुए करते रहते हैं। तो पीरल्स बक हो गए इनके राइटर के नेम। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास अ मैरिज प्रपोजल। जब भी शादी वगैरह होता है तो बहुत से चेक चाक होते हैं, तो एंटन चेकअप हो गए इनके राइटर का नाम। अब आप लोग को इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा दिक्कत। अब आइए हम लोग पोएम सेशन की ओर बढ़ते हैं और उसके जितने भी राइटर हैं उनको भी अच्छे अच्छे ट्रिक के साथ याद करते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग जो है पोएम यानी कि जितने भी कविता हैं उनके राइटर्स के नेम क्या है उसको याद करते हैं बहुत अच्छे से। तो देखिए सबसे पहला जो चैप्टर है हमारे बुक में वो है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोए। तो देखिए इसके जो लेखक का नाम है उसको याद कैसे रखना है। तो देखिए स्वीटेस्ट लव, मीठा लव, यानी कि मीठा लव वही कर सकते हैं जो डॉन हो। जो डॉन है वही मीठा लव कर सकते हैं। एज अ ट्रिक, ऐसा नहीं है कि कोई मीठा लव नहीं कर सकता है, डॉन ही सिर्फ कर सकता है। डॉन जो सब जो है वो मीठा लव कर सकता है। तो जॉन डन हो गए इनके लेखक का नाम। मीठा लव कौन कर सकता है, स्वीटेस्ट लव कौन कर सकता है, जो डॉन सब है। तो डॉन यानी कि जॉन डन, याद हो गया। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का मतलब हो गया अपना खुद के लिए गाना, अपना खुद का गाना। तो देखिए खुद का गाना, यहाँ पे इनके नाम हो गए वॉल्ट विटमैन। इसको याद कैसे करना है, इनके राइटर का नाम क्या है, वॉल्ट विटमैन। तो देखिए गाना जो है वो खुद के लिए अपना वही बना सकता है या फिर गा सकता है जो आदमी होगा। ऐसा नहीं कि कोई जानवर गाना गा देगा या फिर गाना वो खुद अपने लिए गाएगा या फिर बनाएगा। तो आदमी होना चाहिए। तो आदमी का स्पेलिंग मतलब मीनिंग क्या होता है, वर्ड मीनिंग क्या होता है, तो मैन होता है। तो मैन आप लोग को याद रखना है और कुछ नहीं याद रखना है कि गाना वही गा सकता है जो आदमी हो। तो वॉल्ट विटमैन, इनके राइटर का नाम क्या हो गया, वॉल्ट विटमैन। मैन बस याद रखना, ये अब ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो है तीसरा चैप्टर है कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। देखिए फॉलिंग का मतलब आप लोग जानते होंगे कि गिरना होता है, और फास्ट का मतलब क्या होता है, तेजी से। तो लीव्स का मतलब क्या होता है, पत्ता, यानी कि पत्ते बहुत तेजी से गिर रहे हैं। कहाँ पे गिर रहे हैं, तो उधर गिर रहे हैं। कोई आपसे पूछे कि आप किसी को बोलिएगा कि पत्ते जो है ना वो बहुत तेजी से गिर रहे हैं, तो वो आपसे क्या बोलेगा कि किधर गिर रहा है, तो आप बोलिएगा कि उधर गिर रहा है। किधर गिर रहा है, उधर गिर रहा है। तो उधर को रिलेट कर दीजिए अर्डेन में, तो WH अर्डेन हो गए इनके राइटर का नाम। कोई दिक्कत, पत्ते किधर गिर रहा है तो उधर गिर रहा है, उधर को रिलेट कर दीजिए ओडेन में, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर जो हमारे पास है कि टू ऑटम। देखिए टू ऑटम का मतलब होता है ऑटमन सीजन। आप लोग जानते होंगे ना कि शरद ऋतु, शरद ऋतु जब आती है तो बहुत सारे बच्चे सब जो है क्या करते हैं, पतंग उड़ाते हैं। और पतंग का वर्ड मीनिंग क्या होता है, कीट होता है। ऐसे काइट होता है, लेकिन हम लोग क्या याद रखना है कि कीट मतलब पतंग होता है। तो जॉन किट्स हो गए हमारे इनके राइटर का नाम। ऑटम, जब ऑटम मन आप लोग को याद रखना है कि इसका जब भी सीजन आता है तो बच्चे पतंग उड़ाते हैं। पतंग का मतलब किट्स, किट्स होता है, होता नहीं है ऐसे, बट हम लोग को याद रखना है, पूरा सीरियस नहीं लेना है। इसका मीनिंग कुछ भी हो नहीं हो, बस याद रखने से मतलब है। तो जॉन किट्स हो गए हमारे राइटर का नाम। अब नेक्स्ट है हमारे पास अनइपिटेप्स। अनइपिटेप्स का मतलब क्या होता है, देखिए इसका मतलब अगर आप लोग को मैं मोटा मोटा बताऊं तो एक तरह का मरा हुआ व्यक्ति का समाधि होता है। क्या होता है, मरा हुआ व्यक्ति का समाधि होता है। तो जब लोग मर जाते हैं तो मर जाते हैं, यानी कि मर को आप लोग को रिलेट कर देना है मेर में। कहाँ पे रिलेट करना है, मेर में। लोग कोई मर जाते हैं ना तो मेर में रिलेट कर देना है। तो देखिए इसका आप लोग को मीनिंग याद रखना है कि समाधि, क्या याद रखना है, समाधि। और कोई लोग जब मर जाते हैं तो मर को रिलेट कर दीजिएगा मेर में। तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा वॉल्टर डी ला मेर। मेर याद रखना है, वॉल्टर डी ला मेर याद हो जाएगा। वैसे आप लोग चाहे तो इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि डीलामेर में जो है वो आदमी मर गया है। डीलामेर में, कहाँ में, तो डीलामेर में मर गया है। अब नेक्स्ट चैप्टर ये देखते हैं, यहाँ तक तो क्लियर ही होगा। नेक्स्ट है हमारे पास द सोल्डर। सोल्डर का मतलब क्या होता है, फौजी, सेना। देखिए सेना सबको जो है, फौजी भाई सबको जो है हमारे ट्रेनिंग टाइम पे बहुत तोड़ दिया जाता है। इतना ट्रेनिंग किया जाता है कि उनका शरीर टूट जाता है एक तरह से बोले तो टूटना का क्या होता है, टूटना का होता है ब्रुक
ब्रूकन, ये सब तो आप लोग थर्ड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म पढ़े होंगे ना। तो ब्रूक, ब्रूक आप लोग को याद रखना है। ब्रूक मतलब टूटना, आप लोग को याद रखना है कि शोल्डर सब जो है ना फौजी भाई सबको तोड़ दिया जाता है, तो रॉबर्ट ब्रूक हो गए इनके राइटर का नाम। बस शोल्डर आप लोग याद रखिएगा, ब्रूक ऑटोमेटिक याद हो जाए, सॉरी ब्रूक तोड़ना से आप लोग को याद रखना है ब्रूक, और रॉबर्ट ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास है मेकेविटी द माई स्ट्री कैट। देखिए कैट आ रहा है ना यहाँ पे, और कैट मतलब होता है बिल्ली, वो तो आप लोग को ही पता है। तो बिल्ली जो है वो बहुत ही क्या होती है, तो बहुत वो इडियट होती है। क्या होती है? बहुत इडियट होती है। तो इडियट को रिलेट कर देना है इलियोट, इसमें रिलेट कर देना है, इलियोट में रिलेट कर देना है। तो टी.एस. इलियोट हो गए हमारे राइटर का नाम। इडियट होती है, क्या इडियट होती है? बिल्ली जो है वो बहुत इडियट होती है। तो इडियट को रिलेट कर दीजिए किसमें? इलियोट में रिलेट कर देना है। अब हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर है कि फायर हरमन। फायर हरमन, तो देखिए फायर हरमन का मतलब हो गया कि देखिए आग लगना। फायर का मतलब क्या होता है? फायर का मतलब होता है आग लगना। तो कोई आपको बोलेगा कि आग लग गया, तो आप क्या बोलेंगे कि किधर आग लग गया है? तो वो बोलेगा वो दारू बला के यहाँ आग लग गया है। कहाँ? तो दारू बला के यहाँ आग लग गया है। तो आपने वो क्या बोला? किधर, तो के की, किधर को रिलेट कर दीजिए के की से, और वो बोलेगा कि दारू बला के यहाँ आग लग गया है, तो दारू बला, के की एन दारू बला हो गए इनके राइटर का नाम। इसमें कोई दिक्कत? आग कहाँ लग गया है? तो उधर लग गया है, सॉरी आग कहाँ लग गया है आप पूछेंगे, तो वो बोलेगा कि दारू बला के यहाँ लग गया है, तो दारू बला हो गए इनके लेखक का नाम, के की एन दारू बला। अब नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास स्नेक। स्नेक का मतलब आप लोग जानते हैं ना, सांप होता है। तो स्नेक का मतलब सांप। जब सांप काटती है तो इस पे कोई कानून लागू नहीं होता है। जब सांप काट लेगी तो क्या कानून लागू होगा? ऐसे हो ना हो उससे कोई मतलब नहीं, बस यहाँ पे हम लोग को याद करने से मतलब है। तो स्नेक जब सांप काटती है तो कोई कानून लागू नहीं होता है। कानून का इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लॉ। तो लॉरेंस, लॉरेंस, लॉरेंस यानी कि D.H. लॉरेंस हो गए हमारे पास राइटर का नाम। इतना तक क्लियर है। अब लास्ट जो है हमारे पास बचा हुआ है माई ग्रैंड मदर्स हाउस। मेरे दादी जी का घर बोल सकते हो या फिर मेरे नानी जी का घर बोल सकते हो। तो जब भी अब हम जो है दादी या फिर नानी के पास रहते हैं तो वो हमें जो है ना हमेशा काम के लिए बोलते रहती है कि पानी लेके आओ, खाना लेके आओ। ऐसे बोले ना बोले उससे मतलब नहीं है, बोलती तो खैर नहीं है, बट ऐसे हम लोग ट्रिक बना रहे हैं कि वो हमेशा काम के लिए बोलती रहती है कि खाना लेके आओ, पानी लेके आओ, ये करो वो करो, यानी दास बना देती है। क्या बना देती है? दास बना देती है। तो कमला दास हो गए हमारे लास्ट चैप्टर जो है माई ग्रैंड मदर्स हाउस के उनके लेखक का नाम। वैसे आप लोग इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि मेरी नानी का नाम कमला दास है, ऐसे भी याद कर सकते हो। मेरी दादी का नाम कमला दास है, ऐसे भी याद कर सकते हो। लेकिन ऐसे भी आप याद कर सकते हो कि हम लोग जो है मतलब दास के तरह काम करते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोग को ये जितने भी राइटर्स के नाम हैं वो सारे याद हो गए होंगे बहुत ही अच्छे से, और आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। एक बार आइए फास्ट में इसका जो है रिवीजन कर लेते हैं अभी ही। देखिए फर्स्ट चैप्टर क्या है? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट बोए। तो इसके राइटर का नाम क्या हो गया? जॉन डन। लव वही करते हैं मीठा लव वही करते हैं जो डॉन लोग होते हैं। डॉन लोग जो होते हैं ना वो मीठा लव करते हैं। तो जॉन डन हो गए इनके राइटर का नाम। उसके बाद है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। खुद के लिए गाना वही गाएगा जो आदमी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई जानवर गा लेगा। तो आदमी को क्या होता है? मैन बोलते हैं ना आदमी को इंग्लिश में। तो मैन आप लोग को याद रखना है, यानी कि वॉल्ट विटमैन हो गए इनके राइटर का नाम। अब नेक्स्ट है हमारे पास नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। पत्ते बहुत तेजी से गिर रहे हैं। किधर गिर रहे भाई? उधर गिर रहे हैं। उधर कहाँ? तो उधर को रिलेट कर देना है और ड्रेन में। किसमें? और ड्रेन में। तो WH और ड्रेन हो गए हमारे राइटर के नेम। अब नेक्स्ट है हमारे पास कि टू ऑटमन, यानी कि शरद ऋतु में हम लोग जो है पतंग उड़ाते हैं। पतंग को हम लोग काइट बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे किड्स यहाँ पे बोलेंगे, क्या बोलेंगे? किड्स। तो जॉन किड्स हो गए हमारे राइटर के नेम। नेक्स्ट है हमारे पास अनइपिटेप्स। अनइपिटेप्स मतलब एक समाधि, और समाधि मतलब मर जाना। तो किधर मर गया? तो डीलामेर में मर गया। तो डीलामेर को मतलब मर को रिलेट कर दीजिए मेर में। अब नेक्स्ट है हमारे पास द सोल्डर। एक फौजी जो है उसको ट्रेनिंग के दौरान बहुत तोड़ दिया जाता है, और तोड़ना को हम लोग बोलते हैं ब्रूक, यानी कि ब्रूक, ब्रोकन, ये सब आप लोग पढ़े होंगे। तो रॉबर्ट ब्रूक हो गए इनके राइटर का नाम। कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत। अब 7वां में हमारे पास कि
मैकेबिटी द माई स्ट्री कैट। कैट जो है ना, बिल्ली जो है बहुत इडियट होती है, तो इडियट को रिलेट कर दीजिए किसमें, इलियट। इलियट हो गए यानी कि टीएस इलियट हो गए इनके राइटर का नाम। नेक्स्ट हो गया फायर हरमिन, यानी कि फायर आग कहाँ पे लगती है, तो आपको कोई बोलेगा आग कहाँ लग गया, तो आप बोलेंगे केकर यहाँ लग गया है, तो बोले दारू वाला के लग गया है, तो केकी एंड दारू वाला हो गए इनके राइटर का नाम। नेक्स्ट है हमारे पास स्नेक, सांप काट लेता है तो कोई लॉ इसके ऊपर नहीं होता है, तो स्नेक काट लिया यानी कि D.H. लॉरेंस हो गए इनके लेखक का नाम। अब लास्ट जो है वो तो आप लोग को पता है, कमला दास, नानी के यहाँ जाते हैं काम करवाते हैं। तो आई होप दोस्तों कि आप लोग को जितने भी राइटर्स के नेम में आप लोग को दिक्कत होती थी याद करने में, आप लोग रट्टा मारने के चक्कर में रह जाते थे, अब ऐसा नहीं हुआ होगा, अब आप लोग को अच्छे से याद हो गया होगा। तो अब आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप अपने एक फ्रेंड के पास इस वीडियो को शेयर कर दे, ताकि वो भी इस वीडियो को देख के कुछ सीख ले, कुछ अच्छे अच्छे ट्रिक्स के साथ वो भी जो है ना राइटर के नाम याद कर ले। तो बस यही एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ही लीजिए, ताकि आप लोग को ऐसे ऐसे वीडियो और आगे मिलते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।